हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, जिसका सेट 1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो सीरीज रहने वाली है इसमें हर एक पार्ट में, हर एक सेट में हम टॉप 50 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल गार्डन रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप सबको पता है कि मुगल गार्डन अभी पीछे हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया था, तो इस कारण की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो पहले लोकेशन की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन सी न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल गार्डन का अब नेम क्या बदला गया, रीनेम किया गया है, तो अमृत उद्यान नाम रहेगा मुगल गार्डन का। मुगल गार्डन मुगल एम्पायर से रिलेटेड रहेगा। मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड है 1526 से लेके 1857 तक। जो पहले मुगल रूलर थे वो थे बाबर, जिन्होंने रूल किया 1526 से 1530 तक। 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। लास्ट जो रूलर था मुगल एम्पायर का वो कौन था? तो वो था बहादुर शाह सेकंड। 1837 से 1857 तक टाइम पीरियड रहेगा बहादुर शाह सेकंड का। तो 1857 में जो मुगल एम्पायर था वो आपका समाप्त हो गया था। जो फर्स्ट बैटल लड़ी गई थी जिसके द्वारा मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था, बाबर ने जिसको लड़ा था, उसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। मुगल एम्पायर और इब्राहिम लोधी जो थे, लोधी जो डायनेस्टी थी उसके रूलर थे इब्राहिम लोधी, उनके बीच में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which session of the Indian National Congress the national song वंदे मातरम was sung for the first time? तो INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें पहली बार भारत का नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम उसको गाया गया था। तो वो कौन सा सेशन रहेगा? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलकाटा सेशन ऑफ 1896 में। अगर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। और जो पहला सेशन हुआ था आईएनसी का 1885 में, उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। अगर वाइसरॉय आपसे पूछ लिए जाएं ब्रिटिश इंडिया के पहले सेशन के टाइम पे कौन थे, मतलब 1885 में कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट्स में आपका स्प्लिट हो गया था, एक पार्ट था मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। ये कौन से सेशन में हुआ था? तो ये सूरत सेशन ऑफ 1907 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का। वो कब किया गया? तो लाहौर सेशन ऑफ 1929-30 में इसको पास किया गया था। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट रहेंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। नेशनल एंथम रहेगी इंडिया की जन गण मन, जिसको पहली बार गाया गया था कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में। पहली वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछी जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो वो एनी बेसेंट थी। कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 में ये प्रेसिडेंट रही थी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबजी थे, मद्रास सेशन ऑफ 1887 में प्रेसिडेंट रहे थे। कथक डांस इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कथक जो नृत्य है भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आप सबको पता है उत्तर प्रदेश का एक डांस फॉर्म रहेगा। क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें तो टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म रहेंगे अगर हम कल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से चले, और अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के हिसाब से चले तो उसके हिसाब से टोटल हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो जाएंगे। तो मिनिस्ट्री के जो 9 डांस फॉर्म्स हैं उनको एक बार कवर करते हैं। अगर भरतनाट्यम की बात करी जाए तो तमिलनाडु का रहेगा, कथक है उत्तर प्रदेश से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों आपके केरला से रहेंगे, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिय आसाम से। ये आपके 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो जाएंगे जिनको मान्यता प्राप्त है साहित्य अकेडमी के तरफ से। अगर हम 9th की बात करें जो हमारा छऊ डांस रहेगा, ये आपका झारखंड
वेस्ट बंगाल और उड़ीसा स्टेट का डांस फॉर्म रहेगा, जिसको मान्यता प्राप्त है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू। तो ये टोटल आपके 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? जो आर्य समाज है उसके संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, एसएससी के खासतौर से एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, दयानंद सरस्वती। अगर कुछ फॉर्मेशंस की हम बात करें तो ब्रह्मो समाज को राजा राममोहन रॉय ने फाउंड किया था, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अली अहमद खान के द्वारा, आत्मीय सभा को राजा राममोहन रॉय ने, तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय के द्वारा, अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु के द्वारा, जुगंतर को बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, ये सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन एरिया? तो सबसे लंबा अगर आपसे तटरेखा क्षेत्र पूछा जाए तो वो आपका गुजरात स्टेट का रहेगा। बहुत बार कवर किया है इस क्वेश्चन को हमने। अगर गुजरात की बात करी जाए तो गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन एरिया है, जो कि 1214.7 किलोमीटर का रहेगा। टोटल इंडिया की 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बॉर्डर बनाती हैं। अगर आपसे दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर पूछा जाए, कोस्टल लाइन कौन बनाता है, तो वो आपका कनाडा रहेगा, जिसकी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रहेगी। मैप के थ्रू एक बार जो हमारी 9 स्टेट्स हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्री लगती है उसको एक बार कवर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर बाउंड्री जो होती है उसको ही कोस्टल बाउंड्री भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली रहेगी गुजरात, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा गोवा, चौथा कर्नाटका, 5th रहेगा केरला, 6th हो जाएगा तमिलनाडु, 7th है आंध्र प्रदेश, 8th हो जाएगा उड़ीसा और 9th स्टेट है इंडिया की वेस्ट बंगाल। ये टोटल 9 स्टेट्स हैं इंडिया की जो कोस्टलाइन बॉर्डर अपना शेयर करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये भी एग्जाम्स के लिए। तो एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। आप सबको पता होगा 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर थोड़ा सा डिवीजन की बात करें तो एक बार कवर कर लेते हैं। डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में, रेलवेज भी यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट भी कॉन्करेंट लिस्ट में, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में और फिशरीज आता है आपके स्टेट लिस्ट के अंडर। पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो पिचावरम जो मैंग्रोव वन है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कौन सी स्टेट में मिलेगा? ये मिलेगा आपको तमिलनाडु स्टेट में। जो पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये दुनिया के, वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेंगे। अगर आपसे दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट पूछ लिया जाए तो वो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेगा, जिसका कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल स्टेट में आता है और ज्यादातर जो पार्ट रहेगा वो आता है आपका बांग्लादेश में। तो इसको बांग्लादेश में ही मेनली गिना जाता है। दी भिम्बेटका रॉक शेल्टर इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो आप सबको पता है कि भिम्बेटका जो रॉक शेल्टर है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो ये कौन सी स्टेट से है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा भिम्बेटका रॉक शेल्टर। जो भिम्बेटका ये साइट रहेगी आपकी, ये ओल्डेस्ट नॉन रॉक आर्ट है इंडिया की। अगर आपसे पूछ लिया जाए विच इज दी ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट ऑफ इंडिया, तो वो आपकी भिम्बेटका साइट रहेगी। इसमें जो कुछ शेल्टर्स पाए जाते हैं वो आपके करीब करीब 1 लाख ईयर्स पुराने रहेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था भिम्बेटका साइट को 2003 में। ये भी आपको ईयर याद रखना है। निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन सी साइप्रस आपको दिख रहा है। साइप्रस की आपकी कैपिटल है निकोसिया। साइप्रस जो एक छोटा नेशन रहेगा, स्मॉल नेशन रहेगा, जो कि आपको मिलेगा टर्की के पास। जो टर्की है उसका नाम बदल दिया गया, तुर्की कर दिया गया है। तो तुर्की जो है उसकी कैपिटल अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो अंकारा रहेगी। इजराइल की कैपिटल पूछी जाए जेरूसलेम है। यूक्रेन की कीव हो जाएगी। यूक्रेन रशिया काफ़ी ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं आपके। रशिया की अगर पूछी जाए तो मॉस्को रहेगी। अगर बांग्लादेश की पूछ ली जाए तो बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी। नेपाल की अगर आपसे पूछी जाए तो नेपाल की कैपिटल क्या है? तो काठमांडू रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन बंगाल गजट। तो बंगाल गजट या बंगाल गजट जो है आपका ये जो पत्र है या पत्रिका है, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। कुछ न्यूज़पेपर्स को यहाँ पे कवर करते हैं। तो इंडियन मिरर रहेगा देवेंद्र नाथ टैगोर का, इंडियन ओपिनियन है महात्मा गांधी का, नवजीवन महात्मा गांधी का, मुगनायक डॉक्टर BR अम्बेडकर का, कॉमरेड मोहम्मद अली का, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल का, इंडिया सोशलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मन का, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजा मेहता का, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का, केसरी बाल गंगाधर तिलक का और बहिष्कृत भारत डॉक्टर BR अम्बेडकर की। खपरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो खपरखेड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है ये आपको कौन से राज्य में मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट में। जो खपरखेड़ा है ये एक आपकी सिटी रहेगी नागपुर, जो नागपुर जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे आपको ये मिलेगा। और ये प्राइमरी जो फ्यूल है आपका वो रहेगा कोल। इसका जो प्राइमरी फ्यूल है वो आपका कोल रहता है, कोयला जो होता है। अमरनाथ केव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो अमरनाथ गुफा रहेगी आपकी, मंदिर रहेगा, ये कौन से राज्य में है? तो ये आपको यूनियन टेरिटरी में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। अब अगर टेम्पल्स की हम बात करें तो अंग्रबदी टेम्पल है झारखंड में, बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में, बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में, दुर्गियाना टेम्पल पंजाब में, द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में, गोल्डन टेम्पल पंजाब में, गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटका में, कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल में, कामाख्या टेम्पल आसाम में, कांचीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में, काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में। और ये टेम्पल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दबोलिम एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो दबोलिम जो हवाई अड्डा है कौन से राज्य में है? तो ये मिलेगा आपको गोवा स्टेट में। ये नया सेकंड आपका गोवा का एयरपोर्ट रहेगा, जिसको मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नेम रहेंगे, तीनों नेम आपको याद रखने हैं, दबोलिम एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका लोकेटेड रहेगा नॉर्थ गोवा में और इसको ऑपरेशनलाइज अभी जनवरी में आपका 5 जनवरी 2023 को किया गया था और इसकी फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी नवंबर 2016 में। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता केव्स आपको महाराष्ट्र स्टेट में मिलेंगी। अजंता केव्स, इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स तीनों आपकी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो अकबर टॉम्ब है आगरा उत्तर प्रदेश में, अकबर टॉम्ब आपका आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, अंबर पैलेस जयपुर राजस्थान में, अमरनाथ केव जम्मू कश्मीर में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में, दिलवरा जैन टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में, एलिफेंटा केव्स, इलोरा केव्स और अजंता केव्स तीनों इंपॉर्टेंट रहती हैं, तीनों आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। हवा महल जयपुर राजस्थान में, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका में और पंच महल है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। लेजिम इज अ वाइडली परफॉर्म ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो लेजिम एक इंपॉर्टेंट आपका डांस फॉर्म रहता है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये रहेगा आपका महाराष्ट्र स्टेट से। अगर कुछ फोक डांस की बात करें महाराष्ट्र से तो आपका लवानी हो गया, लेजिम हो गया, धंगरी गाजा हो गया और आपका कोली हो गया, गोंडल हो गया, तमाशा हो गया, पुवादा हो गया, धिंदी, काला और दसअवतार, ये सब आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र के फेमस आपके डांस फॉर्म्स हो जाते हैं। विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर। तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड सेपरेट किया जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अगर कुछ सेपरेशंस की बात करें तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मालदीव से। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप से। 10 डिग्री हमारा क्वेश्चन था। पाल्क स्ट्रेट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इंडिया और श्रीलंका को। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान को, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना को, अराकन माउंटेन्स इंडिया म्यांमार को, काली रिवर इंडिया नेपाल को और दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। तो
तो माउंट हैरियट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से आपके कहाँ पे, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, तो ये मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, इसको रीनेम कर दिया गया है, अब इसका नाम है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इंडिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो भी आपका अंडमान निकोबार आइलैंड पे ही लोकेटेड है, जिसको हम साउथ बटन नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पे, और जो कि इसको सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके रहेंगे मध्य प्रदेश में और अंडमान निकोबार आइलैंड पे, दोनों में आपके 9 नेशनल पार्क्स हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़े नेशनल पार्क की, तो वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका कहाँ पे रहेगा, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसको जाना जाता है स्नो लेपर्ड्स के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान कंट्री, अफगानिस्तान देश की संसद का नाम क्या रहेगा, तो शोर रहेगा। अगर बात करें पार्लियामेंट नेम्स की, तो बांग्लादेश की पार्लियामेंट जातिया है, इंडोनेशिया की पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, भूटान की पार्लियामेंट को सोगडो बोला जाता है, डेनमार्क की रहेगी फोक्टिंग, चाइना की नेशनल पीपल्स असेंबली, फ्रांस की नेशनल असेंबली, फिनलैंड की डुस्कुंटा, इंडिया की रहेगी संसद, आइसलैंड की है एथिंग, ईरान की है मेजलिस, जापान की है डाइट और इजराइल की रहेगी दी नेसेट। इजराइल और जापान इनकी तो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई हैं। पंथी डांस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो पंथी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका रहेगा छत्तीसगढ़ स्टेट का एक इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करी जाए, तो अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की हम बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी रायपुर। यहाँ गवर्नर में हमने आपको अनुसुईया यूके प्रोवाइड कराई हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में नहीं रहेंगी, लेकिन यहाँ पे हमने गवर्नर में अनुसुईया यूके क्यों डाली हैं, क्योंकि अनुसुईया यूके जो है वो फॉर्मर गवर्नर हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट की रहेंगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो अनुसुईया यूके जो है प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है मणिपुर स्टेट की, और मणिपुर जो है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा आपका चर्चा चल रहा है विवाद की वजह से, तो मणिपुर की गवर्नर आपको याद रखनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको अनुसुईया यूके प्रोवाइड कराई हैं। तो अनुसुईया यूके प्रेजेंट टाइम में मणिपुर की गवर्नर हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात करी जाए तो वो है बिश्वभूषण हरिचंदन प्रेजेंट टाइम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर चीफ मिनिस्टर की हम बात करें तो भूपेश बघेल हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। लेजिस्लेचर रहेगी यूनिकैमरल 90 सीट्स हैं, राज्यसभा में 5, लोकसभा में 11, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में 1 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया, इंडिया की एरिया में 9th सबसे बड़ी स्टेट हो जाएगी। हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी, जो हरियांक वंश है उसके संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके बिंबिसार। अगर फाउंडर्स की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग, नंदा डायनेस्टी के महापद्मानंद, सतवाहन डायनेस्टी के सिमुका सतवाहन, मुगल डायनेस्टी के बाबर, चोला डायनेस्टी के विजयला, पांड्यन डायनेस्टी के कून पांड्यन, पल्लवा डायनेस्टी के सिम्हाविष्णु, चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशी फर्स्ट, गुप्ता डायनेस्टी के श्रीगुप्त और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दंतीदुर्ग, और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हो जाएंगे घियासुद्दीन तुगलक। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी आइलैंड्स, तो लक्षद्वीप आइलैंड पे टोटल आपको 36 आइलैंड्स मिलेंगे। एंड्रोट आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का, और जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है साउथ में जो सबसे सदर्न मोस्ट जो आइलैंड हो जाएगा लक्षद्वीप का वो मिनिकॉय आइलैंड है। बित्र आइलैंड लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है लक्षद्वीप का। पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी, तो पटचित्र आर्ट फॉर्म कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये आपकी रहेगी लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित। अगर कुछ आर्ट फॉर्म्स की बात करी जाए, मधुबनी पेंटिंग है बिहार से, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु से, वर्ली आर्ट महाराष्ट्र से, पटचित्र पेंटिंग उड़ीसा से, मुगल पेंटिंग मुगल ईरा से, कलमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश से। द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA इज लोकेटेड एट, तो AIBA का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लोसेन स्विट्जरलैंड। यहाँ पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का। इसको पहले IBA के नाम से जाना जाता था। IBA जो था उसको फॉर्म किया गया था नवंबर 1946 में। अगर प्रेसिडेंट की बात करी जाए IBA के, तो वो हैं उमर क्रेमलिव।
एक होता है वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन। अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करी जाए तो वो आपका फॉर्म हुआ था 1921 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पनामा में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का पूछा जाए तो वो पनामा में लोकेटेड है, और अगर आपसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का पूछा जाए तो वो आपका लॉसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आपकी रहती हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज अ मैन मेड रिजर्वर सिचुएटेड इन, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश स्टेट में, जो रिहंद रिवर है उसके अराउंड आपका रहेगा। तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, तीजन बाई का संबंध रहेगा पांडवानी डांस फॉर्म से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एग्जाम्स के लिए। अगर कुछ डांसर्स की बात करें, रुक्मिणी देवी अरुणधुले भरतनाट्यम से हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से रिलेटेड हो जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन डी पंबन आइलैंड आपका केरला में लोकेटेड नहीं है, पंबन आइलैंड आपका तमिलनाडु में है। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, एक्सिम बैंक को कौन से ईयर में फाउंड किया गया, स्टैब्लिश किया गया, तो ये आपका 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसको हमने बोरो किया है रशिया से। जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनको स्टार्टिंग में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, और जो 11th है उसको 86th अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लेक बैकल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, बैकल जो झील है ये आपको मिलेगी रशिया कंट्री में, जो कि डीपेस्ट लेक है, दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक है, और फ्रेश वाटर लेक वॉल्यूम में सबसे बड़ा आपका लेक बैकल ही रहेगा। रानी की वाव इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो रानी की वाव आपको मिलेगा पतन गुजरात, एक जगह रहेगी पतन गुजरात में, वहां पे आपका रानी की वाव लोकेटेड है। रानी की वाव की अगर इमेज की बात करें तो 100 रुपीज का जो नोट रहेगा उसके बैक साइड पे आपको रानी की वाव की इमेज मिलेगी। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन डैश व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बाबर जो था वो पहला मुगल एम्परर था जिसने जो फरगना की गद्दी है, जो थ्रोन है, उस पर वो बैठ गया था 12 साल की उम्र में। तो वो कौन से ईयर पे, तो इसमें 1494 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहता है। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वॉज प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद, तो कुतुब शाही डायनेस्टी की जो प्रिंसिपल कैपिटल थी हैदराबाद में वो क्या थी, वो था आपका गोलकुंडा फोर्ट। ऑन 12 अगस्त द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, तो कौन से ईयर की बात है जब मुगल एम्पायर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था, तो वो था ईयर आपका 1765। इन ए ड्रामा हीमा स्पोक्स स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव दिस स्लोगन, तो ये जो आपका स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का ये आपका स्लोगन रहेगा। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ पेशावर फॉट बिटवीन राजा जयपाल एंड महमूद गजनी, तो महमूद गजनी और राजा जयपाल के बीच में बैटल ऑफ पेशावर लड़ी गई थी, कौन से ईयर में, तो 1001 में। हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रोट अ बुक नेम्ड किताब उल हिंद, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी रिसेंट जो आपका एसएससी का एग्जाम हुआ था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर अर-बिरूनी हो जाएगा। फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया, तो पहला जो सेंसस हुआ था वो आपका 1872 में हुआ था। अगर पहला आपसे रेगुलर सेंसस पूछा जाए तो वो आपका 1881 में रहेगा। Who among the following is famously called the आयरन लेडी ऑफ इंडिया, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता था किसको, इंदिरा गांधी को। हवा महल अभी हमने कवर किया था, इस सिचुएटेड इन विच सिटी, तो हवा महल है आपका जयपुर में। हु रोट दी हर्ष चरित्र अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी रहेगी हर्ष चरित्र, जिसको लिखा गया है बाना भट्ट के द्वारा, जो कि कोर्ट पोएट थे आपके हर्षवर्धन के।
When was the Lucknow Pact signed by All India Muslim League and Indian National Congress? तो All India Muslim League और Indian National Congress के बीच में लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था कौन से ईयर में? 1916 में। The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Dash, the last नवाब of अवध। तो कथक ने एक गोल्डन एज था कथक का 19th सेंचुरी में, किसकी पैट्रोनेज के अंडर? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, जो कि आपके लास्ट नवाब रहेंगे अवध के। बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट डैश वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब नॉलेज हो जाएगा। तो बुद्धा ने मेडिटेट करके पीपल ट्री के अंडर कौन सी जगह पे नॉलेज की प्राप्ति करी थी? तो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धा ने एनलाइटमेंट कहां पे अटेंड किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बोध गया, जो कि आपकी जगह रहेगी बिहार में। और इसमें पीपल ट्री रहेगा। आपसे ट्री भी पूछा जाता है कौन सा ट्री था, तो पीपल ट्री भी आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमसली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को। What was the duration of the first 5-year plan? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो था 1951 से 56 तक टाइम पीरियड रहेगा। प्लानिंग कमीशन के अंडर आपका जो 5-year प्लान है वो रन कराए गए थे। जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग कमीशन के आपके हेड रहे थे। और जो 5-year प्लान है, टोटल 12 5-year प्लान्स रहेंगे। 1951 से स्टार्ट हुआ था, 2017 में आपका लास्ट 5-year प्लान जो है वो आया था। Who among the following wrote a history of Akbar's reign टाइटल्ड अकबरनामा? अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट व्हेन इन अ क्राउड ऑफ पीजेंट सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी गई थी लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा, जिस कारण की वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो उसकी आपसे ईयर डेट पूछी जा रही है, तो वो थी आपकी फरवरी 1922। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल अंडर द रूल ऑफ टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी वो क्या थी? वो थी आपकी सेरिंगापट्टनम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉर्ट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय? बाबर का जन्म बाबर ने जो शासन किया, मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया, वो किया था इंडिया में 1526 से 1530 तक रहेगा टाइम पीरियड। तो उसके बीच में आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन 1 ही रहेगा। तो 1528 में बाबर ने मेदिनी राय के साथ बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी थी और बाबर के द्वारा इसको जीता गया था। Who among the following wrote a history of Akbar's reign titled अकबरनामा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जिसमें हमारा अबुल फजल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन डैश when he was 12 years old। तो बाबर ने, जो कि पहला मुगल एम्परर रहेगा, इसने जो फरगना की गद्दी है उस पे कौन से ईयर पे अपना जो शासन है वो स्टार्ट किया था, जब उसकी उम्र 12 साल थी। तो ईयर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो सेकंड हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, कथक डांस इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कथक जो नृत्य है ये भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली जो ई बुक्स हैं उनको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।